जौनपुर के बीएसपी सांसद श्याम सिंह यादव आगरा में राहुल गांधी की न्याय यात्रा में क्या शामिल हुए? बीएसपी में मानो भूचाल आ गया। श्याम सिंह यादव वैसे तो कद्दावर नेता माने जाते हैं, लेकिन 2019 में उनकी जीत एसपी और बीएसपी गठबंधन की वजह से हो पाई थी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा में 7 साल बाद एक साथ अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने रोड शो किया। इससे दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ताओं में भारी जोश है। प्रियंका गांधी भी इस यात्रा में आगरा में मौजूद रहीं। इसी न्याय यात्रा में जौनपुर के बीएसपी सांसद श्याम सिंह यादव का भी शामिल होना नए समीकरण की तरफ इशारा कर रहा है। इससे पहले बीएसपी सांसद रितेश पांडे भी बीजेपी में शामिल हो गए थे। गाजीपुर से सांसद अफजल अंसारी को सपा ने टिकट दे दिया। वहीं लालगंज के सांसद संगीता आजाद के बीजेपी में जाने की अटकलें हैं। इस तरह मायावती की पार्टी बिखरने की ओर चल रही है। इससे मायावती ने बहुत नाराजगी जाहिर की है। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से सटा होने के बाद भी पिछले चुनाव में बीजेपी को जौनपुर में करारा झटका लग गया था। बीजेपी के केपी सिंह को बीएसपी के श्याम सिंह यादव ने हरा दिया था। हालांकि झटके के पीछे सपा बसपा गठबंधन को वजह माना जा रहा था। जौनपुर में आजमगढ़ से भी सटा होने कारण हमेशा से सपा और बसपा के गढ़ के रूप में जाना जाता रहा। यहां तक कि योगी सरकार के दौरान हुए उपचुनाव में भी सपा ने यहां से जीत हासिल की थी। चुनाव के दौरान यहां जातीय गोलबंदी के आगे स्थानीय और राष्ट्रीय मुद्दे गायब हो जाते हैं। हिंदुत्व के नाम पर हमने धर्म में जातियों में बांटा नहीं। अगर बीजेपी सत्ता में आई है तो केवल हिंदुत्व के नाम पर आई है और आगे भी हिंदुत्व से लेना देना नहीं है। इस बार लोकसभा चुनाव के लिए अखिलेश यादव ने कांग्रेस को यूपी की 17 सीटें दी हैं, जिसमें अमेठी, रायबरेली, प्रयागराज, वाराणसी, महाराजगंज, देवरिया, बांसगांव, सीतापुर, अमरोहा, बुलंदशहर, गाजियाबाद, कानपुर, झांसी, वाराणसी, फतेहपुर सीकरी, सहारनपुर और मथुरा शामिल हैं। इन्हीं में से एक सीट पर श्याम सिंह यादव ने भी दावेदारी ठोक रखी है। जौनपुर लोकसभा की बात करें तो यहाँ 3,13,000 यादव मतदाता, 1,84,000 मुस्लिम और 2,70,000 जाटो वोटर्स हैं। श्याम सिंह यादव रिटायर्ड पीसीएस ऑफिसर रहे हैं। उम्मीद है श्याम सिंह यादव को देवरिया या बांसगांव से भी मैदान में उतारा जा सकता है। हालांकि उनकी पहली पसंद जौनपुर ही रहेगा। जौनपुर में 5 विधानसभा सीटें आती हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में 3 सीटों पर बीजेपी और उसके सहयोगी निषाद पार्टी ने जीत हासिल की थी। 2 सीटों पर सपा प्रत्याशियों को जीत मिली थी। बदलापुर विधानसभा सीट पर बीजेपी के रमेश चंद्र मिश्रा जीते। जौनपुर लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ से बाहुबली धनंजय सिंह और हिंदुत्ववादी बीजेपी के नेता स्वामी चिन्मयानंद भी सांसद रह चुके हैं। चिन्मयानंद को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री भी बनाया गया था। जौनपुर का पहला सांसद बनने का गौरव कांग्रेस के बीरबल सिंह को हासिल है। बीरबल सिंह लगातार 2 बार यहां से सांसद रहे। 1962 के चुनाव में जनसंघ के ब्रह्मजीत सिंह ने जीत हासिल की थी। 1999 में यहां से बीजेपी के टिकट पर स्वामी चिन्मयानंद सांसद बने तो साल 2009 के चुनाव में बाहुबली धनंजय सिंह ने बीएसपी के टिकट पर चुनाव जीत लिया। पारसनाथ यादव ने 2 बार सपा के टिकट से जौनपुर संसदीय सीट से चुनाव जीता। उन्हें मिनी मुलायम का दर्जा हासिल था। इस बात का फायदा साल 2019 के चुनाव में मिला और बसपा सपा के गठबंधन के बाद बसपा के टिकट से लड़े श्याम सिंह यादव ने चुनाव जीत लिया। जौनपुर में इस समय सपा के 2 विधायक मलहनी और मुंगराबाद शाहपुर में जीत हासिल कर चुके हैं। साल 2019 में समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने लोकसभा चुनाव में गठबंधन किया था और जौनपुर से बसपा के कद्दावर नेता श्याम सिंह यादव को प्रत्याशी बनाया था। हमेशा से बीएसपी और सपा का गढ़ माने जाने वाले जौनपुर से श्याम सिंह यादव ने कमल नहीं खिलने दिया। उन्हें कुल 5,21,128 वोट मिले। यहां से बीजेपी प्रत्याशी दूसरे नंबर पर आए। वहीं अगर कांग्रेस की सीट पर प्रदर्शन की बात की जाए तो कांग्रेस को अपनी आखिरी जीत यहां 1984 में हासिल हुई थी। अब देखना यह है अगर बसपा सांसद श्याम सिंह यादव कांग्रेस में शामिल होते हैं तो कांग्रेस उन्हें कहां से टिकट देगी।
क्योंकि कांग्रेस को यूपी में जो 17 सीटें मिली हैं उनमें जौनपुर सीट शामिल नहीं है। बताते हैं कि राहुल गांधी इसके लिए खुद अखिलेश यादव से बात कर सकते हैं और जौनपुर सीट कांग्रेस के खाते में ले सकते हैं। जौनपुर में गोमती और सई यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। इसके अलावा वरुणा, बसुही, पीली, मामूर एवं गांगी यहाँ की छोटी नदियां हैं। इस जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल 4021 वर्ग किलोमीटर है। जिले का मुख्य कार्य कृषि पर आधारित है। इसका मुख्य कारण जनपद में भारी उद्योग करना होना है। वाराणसी जौनपुर मार्ग पर कई उद्योग धंधे खुल रहे हैं। सतहरिया में पेप्सी, हॉकिंस और कुछ अन्य उद्योग लगे हुए हैं। 2019 के चुनाव में इस सीट से बसपा के श्याम सिंह यादव इसीलिए विजयी हो पाए थे। यूक्रेन और रसा की लड़ाई क्या है, हम एक मिनट में बहुत बेसिक। जब दो भाइयों में अलगौजा हो जाता है, बीच में दीवार हो जाती है, और अगर एक भाई गुंडे बदमाश को बुला के बैठाने लगे अपनी तरफ, तो दूसरे भाई की चिंता होना बहुत स्वाभाविक है। यही है। अब समझते हैं पहले रितेश पांडे और फिर श्याम सिंह यादव ने बीएसपी क्यों छोड़ी। दरअसल बीएसपी सुप्रीमो मायावती खुद इशारा कर चुकी हैं, कई मौजूदा सांसदों के टिकट काटे जा सकते हैं। जौनपुर के बीएसपी सांसद श्याम सिंह यादव को अंदाजा हो गया था केवल बीएसपी के टिकट पर जौनपुर की सीट निकालना आसान नहीं है। ऐसे में श्याम सिंह यादव ने बीएसपी छोड़कर कांग्रेस का दामन थामने में भलाई समझी, क्योंकि कांग्रेस का सपा से गठबंधन है। श्याम सिंह यादव ने दिसंबर 2023 में ही दिल्ली के 10 जनपद में राहुल गांधी से मुलाकात कर ली थी। संसद भवन से ही श्याम सिंह यादव राहुल गांधी के साथ बैठकर गए थे। बीते साल 2022 में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में श्याम सिंह यादव शामिल हुए थे और वहां राहुल गांधी से मुलाकात भी थी। श्याम सिंह यादव की राहुल गांधी से मुलाकात के पीछे कारण है कांग्रेस और एसपी का गठबंधन। हालांकि जौनपुर सीट तो गठबंधन में एसपी खाते में नहीं है, लेकिन हो सकता है राहुल गांधी इसके लिए खास तौर से अखिलेश यादव से बात करके सीट मांग लें। दरअसल 2019 लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव और मायावती ने गठबंधन किया था। गठबंधन को ध्यान में रखते हुए सपा ने बसपा को उसके मुताबिक सीटें दी थी। उस समय ऐसी कई सीटें बीएसपी को मिल गई थी जहां सपा मजबूत थी। इसके बाद चुनाव प्रचार में मायावती ने अखिलेश यादव और डिम्पल के साथ मंच भी साझा किया था। सपा बसपा गठबंधन का मायावती को फायदा मिला और 10 सीटों पर बसपा उम्मीदवार जीतकर लोकसभा पहुंचे। वहीं सपा को इससे काफी नुकसान हुआ था, उसके बसपा से भी कम प्रत्याशी जीते थे। बसपा सांसदों को इस बार अच्छी तरह मालूम है उनको सपा के कैडर के वोट नहीं मिलेंगे। पिछली बार गठबंधन होने की वजह से सिर्फ जिस खाते में जो सीट आई उस पर केवल गठबंधन लड़ा था, इसलिए जीत मिल गई थी। सांसदों को पता है अगर इस बार टिकट भी मिल जाता है तो सामने बीजेपी के अलावा सपा कांग्रेस गठबंधन का उम्मीदवार होगा, जो कि बहुत चुनौतीपूर्ण है। पिछली बार कांग्रेस का उम्मीदवार था इसलिए कुछ खास असर नहीं हुआ, लेकिन इस बार तो सपा भी कांग्रेस के साथ है। ऐसे में बसपा सांसदों को जीतना तो मुश्किल है, इसीलिए वे धड़ाधड़ पार्टी छोड़ने की योजना बना रहे हैं। श्याम सिंह यादव 2019 में सपा बसपा गठबंधन के तहत जौनपुर के सांसद चुने गए थे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के बाद श्याम सिंह यादव ने कहा था ये उनका निजी फैसला है, ये कोई राजनीतिक यात्रा नहीं है। कांग्रेस और राहुल गांधी की तरफ से निमंत्रण मिलने पर वो इस यात्रा में शामिल हुए। उन्होंने कहा बीजेपी के लोगों ने भारत जोड़ो यात्रा को कांग्रेस का कार्यक्रम बना दिया है। ये पूछे जाने पर क्या यात्रा में शामिल होना एक निजी निर्णय था, इस पर श्याम सिंह यादव ने कहा ये मेरी पसंद थी, अगर मुझे लगता है कुछ अच्छा है तो ये मेरी पसंद है। मैंने पार्टी से नहीं पूछा और मुझे उसका विचार नहीं पता, लेकिन राहुल का उद्देश्य अच्छा है, वो एक युवा और गतिशील नेता हैं, मैं उनके इस कदम की सराहना करता हूँ। तो सुना आपने, जाहिर है श्याम सिंह यादव कांग्रेस में जाने की तैयारी लंबे समय से कर रहे थे। कुछ समय पहले जौनपुर के बीएसपी सांसद श्याम सिंह यादव ने बाबरी मस्जिद को लेकर भी बयान दिया था। उन्होंने कहा था कार सेवकों की मौत दुर्भाग्यपूर्ण थी, लेकिन नेताजी मुलायम सिंह यादव ने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया, ये काम हर सरकार करती। उन्होंने कहा था जिस तरह बाबरी मस्जिद पर चढ़ाई की थी, लोगों ने अगर उसी तरह मान लिया जाए लाखों मुस्लिम इकट्ठा होकर चढ़ाई करने का प्रयास करेंगे तो क्या होगा। यानी जिस तरह लगातार श्याम सिंह यादव एसपी और कांग्रेस को समर्थन देते आ रहे हैं, लगातार अपने बयानों के जरिए इन दोनों पार्टियों की नीतियों का समर्थन कर रहे हैं, उससे साफ है कि उनकी तैयारी बहुत पहले से पाला बदलने की थी। अब वे किस सीट से चुनाव लड़ेंगे ये जल्द ही साफ हो जाएगा।